Hello friends, how are you? I hope you are doing great and I'm Mona. Welcome back to all of you in my YouTube channel English with Blazer Mona. Friends, in today's videos we will learn uses of is एम आर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इज एम आर के क्या क्या यूज हैं, कहाँ कहाँ हम इज एम आर को यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी क्लास 13 और डे 13। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये इज एम आर का यूज सीखने वाले हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी, आप प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन कोर्स की 12 वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम इज एम आर का यूज़ सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो इज एम आर है वो कब यूज होता है। प्रेजेंट की कंडीशन में, यानी कि इज एम आर को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, वर्तमान काल में ही यूज होता है इज एम आर। अब इज एम आर को यूज करने के कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि जो हमारे नाउन प्रोनाउन यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करें। जैसे कि यहाँ पर है आई, और आई मीन्स होता है मैं, तो आई के साथ हमें हमेशा क्या यूज करना है, एम। हम इज एम आर का यूज सीख रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट सेट करना होगा। ही के साथ हमें क्या यूज करना है, इज। सी के साथ हमें क्या यूज करना है, इज। यू आर, वी आर। तो फ्रेंड्स, यू के साथ यू आर इसका मीन्स होता है हो, और वी मीन्स होता है हम, तो हम यानी इसके साथ यूज होगा आर, और दे के साथ आर, दे मीन्स होता है वे। ऐसे ही अगर हम कोई नाम ले लें तो नाम के साथ हम यूज करेंगे इज, इट के साथ इज, दिस दैट इनके साथ भी इज का यूज होता है, तो इनके साथ इज, दोज दीज इनके साथ आर। तो हम ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट करके फिर चलते हैं हम सेंटेंस बनाने के लिए कि हमें अपनी डे टू डे लाइफ में कोई भी सेंटेंस बनाना है तो हम किस तरीके से उसे इज एम आर को लेके किस तरीके से फॉर्म करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रक्चर 1 लिखा हुआ है। फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसे हम कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, फॉर्मूले में बता रहा है कि आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो हम सबसे पहले मैं लिख लेंगे। उसके बाद एक विद्यार्थी हूँ, तो आप सबसे पहले जाएंगे इज एम आर हूँ। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, तो यहाँ से आप क्या लेंगे, एम, आई एम। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एक विद्यार्थी। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एक विद्यार्थी। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा आई एम अ स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने आई के साथ एम का यूज किया और फॉर्मूले का यूज करते हुए सेंटेंस बना लिया। तो आप इस तरीके से सेंटेंस को रिटन करना सीखिए, उसको अपने माइंड में फॉर्म करना सीखिए और फिर उसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना सीखिए। फ्रेंड्स, आई एम अ स्टूडेंट। अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताना है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, देन यू कैन से आई एम अ स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं मैं का एक और एग्जाम्पल। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, आई एम इल, मैं बीमार हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत खुश है। तो यहाँ पर हम वह ही यानी जो ही है, ही मीन्स भी वह होता है और सी मीन्स भी वह होता है। तो जो ही है वो आपका होता है मेल के लिए, और जो सी है वो आपका होता है फीमेल के लिए। तो अगर आप फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप सी यूज करेंगे, और अगर आप किसी भी मेल के बारे में बता रहे हैं तब आप ही यूज करेंगे। तो सपोज दैट आप मेल के बारे में बता रहे हैं तो आपका सेंटेंस हो जाएगा ही इज वेरी हैप्पी। अब आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो ही है, और हमने इसमें से क्या ले लिया, इज। तो एक ही फॉर्मूले से ये सारे सेंटेंस बनेंगे। इज एम आर, जहां भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर की आपको जरूरत पड़ती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप इसमें से एक ऑक्सिलरी वर्ब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या है, बहुत खुश। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बहुत खुश, इसीलिए सेंटेंस हो गया ही इज वेरी हैप्पी। अब आप कह सकते हैं ही इज वेरी हैप्पी। जब भी आपको हिंदी में ये बोलना हो कि वह बहुत खुश है, देन यू कैन से इन इंग्लिश ही इज वेरी हैप्पी। इस तरीके से आप जब अपनी डे टू डे लाइफ में हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, आप खुद ब खुद इंग्लिश बोलना सीखना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह नाराज है। तो यहाँ पर हम फीमेल कैंडिडेट के लिए सी का यूज कर लेते हैं।
हम किसी के लिए बता रहे हैं कि कोई फीमेल कैंडिडेट है वह नाराज है, देन वी कैन से सी इज एंग्री, सी इज एंग्री। तो यहाँ सी आपका सब्जेक्ट हो गया, एज आपका क्या हो गया, यहाँ से ले लिया, यानी जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है एज यहाँ से ले लिया, और नाराज आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले से हम सेंटेंस को कितने इजीली बता रहे हैं। ये जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस की एक स्टेट बताई जाती है, एक कंडीशन बताई जाती है, उसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, कोई भी डूइंग वर्ड्स या कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती है। यहाँ केवल आप देख सकते हैं ईच सेंटेंस में केवल उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वो क्या है, कैसा है। सो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तुम एक अध्यापक हो, तुम एक अध्यापक हो। तो तुम के लिए हम क्या लगाएंगे, यू, और यू के साथ हो के लिए क्या लगता है, आर। तो यू आर, और आपका एक अध्यापक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू आर अ टीचर, तुम एक अध्यापक हो। हम खिलाड़ी हैं, अब हमने यहाँ से वी का एक एग्जाम्पल ले लिया है, हम खिलाड़ी हैं, तो हम के लिए हम क्या लगाएंगे, वी, और हैं के लिए आर का यूज करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स। तो आप ऐसे ही ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो प्रेजेंट सिंपल्स के हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल जीरो लेवल से होते हैं, बेसिक इंग्लिश के। आप यहीं से बोलना स्टार्ट कीजिए, आप ऐसे सेंटेंस और भी फॉर्म कीजिए, और भी वर्ड्स मीनिंग लर्न कीजिए, और ऐसे सेंटेंस फॉर्म कीजिए, और उन्हें हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कीजिए, और उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में बोलना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से हो जाएगी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से इन छोटे छोटे सेंटेंसेस से। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे मेरे माता पिता हैं, तो वे के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे, और हैं के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, दे आर, मेरे माता पिता आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सो सेंटेंस हो जाएगा दे आर माई पेरेंट्स, दे आर माई पेरेंट्स, वे मेरे माता पिता हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस में, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें इज एम आर का यूज करते हैं। इनके अलावा इज एम आर का यूज आपका दिस, दैट, दीज, दोज, इट के साथ भी होता है। जैसे कि यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। वह एक गाय है, दैट इज अ काव। इस तरीके से वे संतरे हैं, दोज आर ऑरेंजेस। इस तरीके से हम दीज, दोज, दिस, दैट, इट, इनके साथ भी हम इज आर का यूज करते हैं। तो अब हम सीखेंगे इज एम आर का सेकंड यूज, और इस यूज को हम स्ट्रक्चर 2 के माध्यम से सीखेंगे। तो देखते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर 2 है, यानी सेकंड स्ट्रक्चर है, वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, तो वो कहलाती है आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, यानी कि इज एम आर का यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के। जो भी आप सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो साथ के साथ यहाँ मैंने आपको नाम बता दिया है कि ये जो इज एम आर है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होने वाला है, और उसमें हम इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में जो इज एम आर है वो आपका यूज करती है हेल्पिंग वर्ब का काम, और जो वर्ब है वो होती है आपकी मेन वर्ब। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बता दिया था, आई के साथ हम यूज करेंगे एम, और ही, सी, इट या कोई नाम, उसके साथ हम यूज करेंगे एज, यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल प्रोनाउन, उसके साथ हम यूज करेंगे आर। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं सम एग्जांपल्स। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, मैं। तो यहाँ पर हम मैं के साथ क्या यूज करेंगे, एम। मैं के साथ मैंने क्या बताया था, एम। तो आपका क्या सेंटेंस होगा, आई एम। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल। तो यहाँ मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब प्लस आईएनजी का यूज बताया था। तो सब्जेक्ट हो गया आपका मैं, आई एम जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हो गया आपका आई एम गोइंग टू स्कूल। और फ्रेंड्स, स्कूल जाना यानी किसी जगह पर जाना, तो वहां हम गो के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपका ये टू का यूज किया है। टू आपका क्या है, प्रीपोजिशन, टू आपका यहाँ प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो हम इसे सब्जेक्ट जो आपका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, वह। सेंटेंस में क्या लिखेंगे, वह के लिए ही, पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज। तो ही इज
पढ़ रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, पुस्तक, सेंटेंस हो जाएगा आपका ही इज रीडिंग द बुक। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके यहाँ हम इज एम आर का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इज एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और इज एम आर के साथ मेन वर्ब अलग से आ रही हैं। ठीक है, तो जो आपकी मेन वर्ब है उनमें आपका क्या हो रहा है, आईएनजी का यूज। नेक्स्ट सेंटेंस है वह पत्र लिख रही है, वह पत्र लिख रही है, तो वह आपकी क्या हो गई, सब्जेक्ट। तो ही सी इज लिख रही है, राइटिंग क्या लिख रही है, पत्र, तो पत्र आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं फ्रेंड्स यू से, कि यू का यूज हमें कैसे करना है। यू के साथ हम यूज करते हैं आर का, यू के साथ किसका यूज करते हैं, आर, यू वी दे, इनके साथ हम आर का यूज करते हैं। तुम पाठ याद कर रहे हो, तो यहाँ तुम आपका क्या है, सब्जेक्ट। यू आर लर्निंग द चैप्टर, यू आर लर्निंग अ चैप्टर। सो फ्रेंड्स ये आपका सेंटेंस हो गया, इसमें लर्निंग आपका क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और यू के साथ हमने क्या यूज कर लिया, आर का, और जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है आपका, चैप्टर। तो सेंटेंस हो गया यू आर लर्निंग द चैप्टर। हम विदेश जा रहे हैं, हम विदेश जा रहे हैं, तो हम के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी, और वी के साथ यूज होता है के लिए हेल्पिंग वर्ब आर। वी आर गोइंग अब्रोड, वी आर गोइंग अब्रोड, यहाँ गोइंग के साथ टू का यूज नहीं करेंगे, गोइंग के साथ जब हम अब्रोड लिखते हैं तो टू का यूज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट सेंटेंस है वे झूठ बोल रहे हैं, वे झूठ बोल रहे हैं, तो वे के लिए हम क्या यूज करते हैं, वे के साथ दे आर, तो सब्जेक्ट है आपका दे यानी कि वे, दे आर, और जो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो क्या है, झूठ बोलना, झूठ बोलना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म में लाइन। इस सेंटेंस में आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बिना ऑब्जेक्ट वाला आपका सेंटेंस है। तो सेंटेंस होगा दे आर लाइन, वे झूठ बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस एक फॉर्मूले से आप काफी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जो स्ट्रक्चर फर्स्ट दिया था मैंने, आप उससे प्रेजेंट सिंपल के जो स्टेट वाले सेंटेंस होते हैं उनको फॉर्म करना सीख सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स एक और मैं बात बता दूं कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, आपको जो इज एम आर है उसके साथ आपको नॉट का यूज कर देना है और आपका नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। जैसे सेंटेंस है मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आप इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग द बुक, वह पत्र नहीं लिख रही है, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से आप नॉट का यूज करेंगे और जो आपके सेंटेंस हैं इज एम आर के यूज के, जिसमें रहा हूँ, रहा है, रही है, इस टाइप से आता है, तो वहाँ आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करके सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको यही सेंटेंस इंटरोगेटिव में बनाना है तो आप क्या करेंगे, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे ले आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे सेंटेंस है क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो आपके इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप के होते हैं। ऐसे सेंटेंस में हम उनका जवाब यस और नो करके दे सकते हैं, तो वहाँ हम वट नहीं लगाते हैं, WHAT वट का यूज नहीं करते हैं, क्या हुआ है पुस्तक पढ़ रहा है। ऐसे सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे करके उसे फॉर्म कर देते हैं। जैसे सेंटेंस हो जाएगा इज ही रीडिंग द बुक, इज ही रीडिंग द बुक, क्या हुआ है पत्र लिख रही है, इज सी राइटिंग अ लेटर, इज सी राइटिंग अ लेटर, क्या तुम पाठ याद कर रहे हो, आर यू लर्निंग द चैप्टर, आर यू लर्निंग द चैप्टर, क्या हम विदेश जा रहे हैं, आर वी गोइंग अब्रॉड। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं और सब्जेक्ट चला जाता है जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, और सेंटेंस आपका जो इंटरोगेटिव होता है वो फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का यूज करें जिसमें WH फैमिली वर्ड्स आते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, जो WH फैमिली वर्ड्स होता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब से आगे रख देते हैं। जैसे हमने कहा वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, तो पहले हमने इज को ओनली आगे किया था, ओनली इज को आगे किया था हमने, वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे वाई का यूज कर देंगे, वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, वाई इज ही रीडिंग द बुक। इस तरीके से जो WH फैमिली वर्ड्स के सेंटेंसेस होते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, उनको भी हम फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इज एम आर का यूज सीखेंगे स्ट्रक्चर 3 एंड 4 की मदद से। यहाँ दो स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, तो ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 4।
फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल का यूज किया था हमने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर का यूज किया था हमने। अब हम इन स्ट्रक्चर्स की मदद से कुछ सेंटेंस बनाएंगे और वे सेंटेंस होते हैं आपके पैसिव वॉइस। क्या होते हैं? पैसिव वॉइस। इट्स मीन कि इज एम आर का यूज पैसिव वॉइस में भी होता है। तो कौन कौन से पैसिव वॉइस में होता है? एक तो आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसका जो पैसिव वॉइस होता है उसमें यूज होता है इज एम आर का। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है 3rd नंबर का, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के लिए। और दूसरा आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस बनता है उसके लिए। तो ये जो आपका 4th स्ट्रक्चर है ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के लिए। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, और ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पैसिव वॉइस, वैसे जब हम पैसिव वॉइस को सेंटेंस के थ्रू बनाते हैं बड़ा ही हमें ये क्रिटिकल लगता है कि कैसे हम पैसिव वॉइस को बनाएं किसी भी सेंटेंस से। जैसे कि एक सेंटेंस है भोजन बनाया जाता है, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस पर फोकस किया जाता है, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा भोजन, उस पर फोकस किया गया है, भोजन बनाया जाता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट पर फोकस नहीं किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर फोकस किया जाता है। यहाँ भोजन कौन बना रहा है उसको वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ क्या हो रहा है उस पर वैल्यू दी गई है। तो भोजन बनाया जाता है, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। अब आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इतना लंबा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इसको केवल यहाँ तक समझेंगे। पहले यहाँ मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों लिख रखे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सामने कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, अगर आपके सामने एक्टिव वॉइस है, तब आप यहाँ फॉर्मूला जो है उसमें आप ऑब्जेक्ट लगाकर स्ट्रक्चर सेट करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाकर स्ट्रक्चर सेट करेंगे। और अगर आपके सामने कोई पैसिव वॉइस डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट बिना एक्टिव वॉइस का, तब आप वहाँ सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर है उसे भेजा जाता है, तो ये उसे, वैसे तो आपका अगर एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो जब इसके लिए एक सेंटेंस होगा उसे भेजा जाता है, यानी उसे कोई है जो भेज रहा है। सपोज दैट ये है मोहन सेंड हिम, मोहन सेंड हिम। तो इस तरीके से मोहन उसे भेजता है, तो यहाँ पर जो हिम है वो ऑब्जेक्ट है। अब आप इस एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करेंगे, तब तो आप फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट ही यूज करेंगे, यानी फॉर्मूले में आपको क्या लेना है? पहले ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेंटेंस को बना रहे हैं, डायरेक्ट आपको पैसिव वॉइस लिखा हुआ मिल रहा है, तब आप वहाँ उसे सब्जेक्ट के रूप में ही फॉर्म करेंगे। तो सेंटेंस है भोजन बनाया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या हो गया? भोजन। तो यहाँ पे हो गया द फूड इज कुक्ड। कैसे बना दिया ये सेंटेंस? यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द फूड। फिर उसके बाद हमें इज एम आर में से एक सेलेक्ट करना है। फूड के साथ हमने यूज किया इज प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। पैसिव वॉइस का ये रूल होता है कि आप कोई सा भी पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें आप वर्ब की 3rd फॉर्म ही हमेशा यूज करते हैं। तो यहाँ पे बनाया जाता है यानी कुक्ड, पकाया जाता है। द फूड इज कुक्ड। अगर आप कह रहे हैं रात का भोजन पकाया जाता है, देन यू कैन से द डिनर इज कुक्ड, द डिनर इज प्रिपेयर्ड। पकाने के लिए या बनाने के लिए कुक, प्रिपेयर, मेक, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इस सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं कि भोजन बनाया जाता है, भोजन माँ के द्वारा बनाया जाता है, तब ये आपका जो फॉर्मूला है वो आगे ऐड होगा। तो क्या हो जाएगा? द फूड इज कुक्ड बाय मदर। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपका क्या बन जाएगा? मदर। तो द फूड इज कुक्ड बाय मदर। इस तरीके से ये सेंटेंस फॉर्म होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे भेजा जाता है। तो मैंने अभी इसका बताया था कि अगर इसका पैसिव होता तो कैसे होता? मोहन सेंड हिम या यू सेंड हिम, तुम उसे भेजते हो। लेकिन जब हम इसे पैसिव में देख रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? उसे, और उसे को हम क्या लिखेंगे? ही। भेजा जाता है, ही के साथ किसका यूज करेंगे? इज। भेजा जाता है, वर्ब की 3rd फॉर्म सेंट, ही इज सेंट। अब इसमें हमें आगे का अगर फॉर्मूला देखना है तो हमें उसे मोहन के द्वारा भेजा जाता है। ही इज सेंट बाय मोहन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपका क्या हो गया? मोहन। पहले मोहन क्या था? आपका सब्जेक्ट। अगर हम एक्टिव वॉइस में जाएंगे तो मोहन आपका क्या था? सब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही वो पैसिव बनता है, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लाया जाता है, तब मोहन आपका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो हो जाएगा सेंटेंस ही इज सेंट। और अगर सेंटेंस पूरा है उसे मोहन के द्वारा भेजा जाता है, ही इज सेंट बाय मोहन। तो इस तरीके से हमने किया इसका यूज। मुझे बताया जाता है, मुझे बताया जाता है। मुझे कौन है? सब्जेक्ट, यानी कि आई एम। वर्ब की 3rd फॉर्म बताने के लिए हम टेल यूज करते हैं, और टेल का क्या हो जाएगा? टोल्ड।
आई एम टोल्ड, मुझे बताया जाता है कुछ भी, कोई भी इन्फॉर्म है या कोई भी टॉपिक है, सपोज दैट मुझे अध्यापक के द्वारा बताया जाता है। आई एम टोल्ड बाय माई टीचर, मेरे अध्यापक के द्वारा, बाय माई टीचर, ये सेंटेंस आपका आगे जुड़ जाएगा। अगर आपको बताना ही नहीं है कि किसने बताया या किसके द्वारा ये किया जा रहा है, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं और सेंटेंस आपका इतना रहेगा, मुझे बताया जाता है आई एम टोल्ड। अब किसने बताया, आपको ये नहीं बताना है, हाइड रखना है, देन यू कैन से आई एम टोल्ड। अगर आपको ये बताना है कि उसके द्वारा बताया जाता है, आई एम टोल्ड बाय हिम। नेक्स्ट, हमें पढ़ाया जा रहा है, ये आपका है स्ट्रक्चर नंबर 4 से, हमें पढ़ाया जा रहा है, यानी कि ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। अब हम इसमें इज एम आर का यूज करेंगे। हमें, सब्जेक्ट आपका क्या है, हमें। इसमें भी मैंने बताया था कि अगर आपके सामने इसका एक्टिव वॉइस है तब वहां आप फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे। किसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे। और यहाँ अगर आपको सेंटेंस डायरेक्ट मिल रहा है इस फॉर्म में, तब आप इसको सब्जेक्ट मानकर यहाँ सब्जेक्ट फॉर्मूले में सब्जेक्ट लिखेंगे। हमें पढ़ाया जा रहा है, वी आर बीइंग टॉट, सब्जेक्ट क्या हो गया, वी। यहाँ से हमने वी के साथ क्या यूज करते हैं, आर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो वी आर वीइंग, यहाँ वीइंग का यूज होता है क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, जा रहा है, जा रहे हैं, इस तरीके से। तो वी आर बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ाना के लिए क्या लगाते हैं, टीच, और टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। वी आर बीइंग टॉट, हमें पढ़ाया जा रहा है। इस सेंटेंस को आपको आगे बढ़ाना है, कौन पढ़ा रहा है, वी आर बीइंग टॉट बाय टीचर, टॉट बाय टीचर। इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा। और ये सेंटेंस आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा गृह कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, हमें ये नहीं बोला जा रहा कि मैं गृह कार्य कर रहा हूँ, मैं अपनी इंपोर्टेंस नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने गृह कार्य की इंपोर्टेंस बता रहा हूँ। मेरा गृह कार्य किया जा रहा है, तो मेरा गृह कार्य माय होमवर्क। अब होमवर्क के साथ आप क्या लगाएंगे, इज। माय होमवर्क इज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म करना के लिए होता है डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, माय होमवर्क इज बीइंग डन। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका हो जाता है। अगर आपको इसमें जोड़ना है कि मेरे द्वारा मेरा होमवर्क किया जा रहा है, देन यू कैन से माय होमवर्क इज बीइंग डन बाय मी। इस तरीके से ये सेंटेंस आपके बनते हैं। तो इसी बेस पर आप और भी पैसे बना सकते हैं प्रेजेंट के, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के, एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इन स्ट्रक्चर के बेस पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और काफ़ी सारे सेंटेंस बनाकर अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मैंने आपको स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकेंड बताया था, यानी कि प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो स्ट्रक्चर थे, उनके बेस पर आप बहुत सारे सेंटेंस बनाकर अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैंने आपको इज एम आर का यूज बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और आई होप कि ये आपको समझ में भी आया होगा। सो फ्रेंड्स, आई ट्रूली होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें, बिकॉज आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देन फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।